फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग DSSB TGT मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे। TGT मैथ, उसमें भी फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है। दोस्तों, ये कट ऑफ जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो पूरी एनालिसिस के बाद करेंगे। देखिए, इसमें हम किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। पहला कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा था, ठीक है। दूसरा क्या बात करेंगे हम, कितनी इस बार सीट्स थी पहले के कंपैरिजन में। तीसरा बात क्या करेंगे कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, ठीक है। चौथा पॉइंट बात करेंगे अटेंडेंस कितनी थी, ठीक है। पांचवा पॉइंट रहेगा इस बार का एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है। तो इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को प्रेडिक्ट करेंगे। दोस्तों, DSSB से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैथ्स सब्जेक्ट में फीमेल कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल कैसा था। दोस्तों, इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल था पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 सेक्शन में 100 क्वेश्चंस थे। तो देखिए, अगर मैथ्स बैकग्राउंड है तो पार्ट ए में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ये मैक्सिमम लोगों का पार्ट अच्छा गया है। इसमें जो एवरेज क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हों वो 50 से 60 सबके अटैम्प्ट हो गए हैं। मतलब पाँचों सेक्शन मिला के जो 20-20 के थे उन पाँचों को मिला के 50 से 60 बन रहा है, ठीक है। ये मतलब कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो इस बार इतने अटैम्प्ट हो रहे थे, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई इस बार पार्ट बी जो कि हम लोगों का सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा जो पेपर आ गया वो मॉडरेट टू हाई आ गया, ठीक है, मतलब हार्ड। तो अब क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है कि क्वालिफाई मार्क्स जैसे जैसे यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो 40 मार्क्स वो लाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये तो अटैम्प्ट है 50-60, अब इसमें कुछ तो क्वेश्चन गलत भी निकलते हैं। और यही पार्ट बी का अगर हम बात करें तो पार्ट बी में एक तो मतलब लेंथी क्वेश्चन थे, ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, और थोड़े या फिर क्वेश्चन कहा जाए घुमा फिरा के ज़्यादा थे। तो क्योंकि क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट टू कैसा कह सकते हैं हार्ड था, तो इस वजह से इसमें अटैम्प्ट करने में, क्योंकि पहले सेक्शन में ही काफ़ी टाइम लग जा रहा था, तो सेकंड तक आते आते एक तो टाइम भी कम, दूसरा यहाँ से क्वेश्चंस भी थोड़े अच्छे लेवल के देखने को मिले। तो अगर जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अटैम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अटैम्प्ट रहा है वो 100 से ले के 110 के बीच में। कुछ लोग इसके प्लस भी गए हैं, पर हम एवरेज बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट, देखिए अटैम्प्ट तो आदमी 150 प्लस भी कराता है, पर उस अटैम्प्ट का कोई मतलब नहीं। मतलब जो ये वो उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो सॉल्व करके करे गए हैं। क्योंकि देखिए, मैथ है, 100 क्वेश्चन यहाँ आपको सॉल्व करने, 90 वो थे 10 पेडागॉजी के, पर 90 तो सॉल्व करने ही हैं। ऊपर से इधर भी 20 मैथ्स के हैं, 20 रीजनिंग के हैं, तो ये सब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे। इस वजह से यहाँ टाइम काफ़ी कम मिल रहा था। तो अच्छा अटैम्प्ट यही है, बाकी करने वाले तो 150 160 भी कर देते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं। तो अगर कोई इस रेंज में आ रहा है, अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका अटैम्प्ट जो है वो बहुत बढ़िया था। अब हम लोग सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि सीट्स कितनी थी। तो देखिए, इस बार सीट्स जो थी, यूआर कैटेगरी की बात करें तो 2018 में 178 थी, अब की 397 थी। देखिए कितनी ज़्यादा सीट्स बढ़ी हैं। दूसरी ओबीसी की बात करें, पहले 32 थी, अब की 142। एससी की बात करते हैं तो 59 से देखिए कितनी, लगभग 6 गुने से भी ज़्यादा। एसटी 55 का 4 गुना लगभग। तो देखिए टोटल में भी देख लिए 300 से 1200 के आसपास, यानी लगभग 4 गुना सीट्स थी। तो जाहिर सी बात है, जब सीट्स इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हैं तो कट ऑफ को थोड़ा सा कम होना चाहिए। पर देखिए, कट ऑफ किसी भी हालत में कम नहीं रह सकती, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, तो इसको भी देखते हैं।
ये देखिए यूआर कैटेगरी की ई डोसियर के लिए जो कट ऑफ थी वो 83 थी। मतलब सोचिए 80 तो आपको लाने ही थे, पार्ट ए में 40, पार्ट बी में 40, तो इस तरह से 83 तो आपको लाने, मतलब 80 तो कंपलसरी था, 83 पे ई डोसियर का कॉल आया था। ओबीसी का देखिए कितने पास है, जैसे लोग कहते हैं ओबीसी जनरल से 8-10 नंबर पीछे रहता है, देखिए मात्र 2 नंबर का डिफरेंस है ओबीसी में। एससी मैथ 66 और एसटी मैथ में 75। देखिए एसटी का एससी का एसटी से, ये एसटी वाला एससी से ज़्यादा हो गया। तो ये तो थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। ठीक है, अब हम अपना 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो क्या था, अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस देखिए इतने जितने लगभग पेपर हो रहे हैं, जो अटेंडेंस आ रही हो 70 to 75% ही अटेंडेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, एवरेज अटैम्प्ट की हम लोग बात कर चुके हैं, कितना रहा है, 100 से 110 ये एवरेज अटैम्प्ट रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, अरे सॉरी, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार हम लोगों का कितना स्कोर हो तो वो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पिछली बार की अगर हम कट ऑफ को देखते हुए चलें तो यहीं पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यूआर की देखिए, वैकेंसी लगभग 2 से 3 गुना तक वैकेंसी आई हैं पुराने के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर की कट ऑफ है 83, तो लगभग 3 साल हो गए, 3 साल से खाली बैठे, कंपटीशन तो बढ़ा है। तो यहाँ पर जो अब की यूआर फीमेल की बात जा रही है, ये हम कह सकते हैं 97 से 98, अगर इतना है तो आप फाइनल के लिए भी बिल्कुल सेफ होंगे। ठीक है, वैसे 90 अगर ई डोसियर की ही बात कर लेते हैं तो 92 से 94 बहुत हो जाएगी। देखिए थोड़ा बहुत तो बढ़ना तय है, 83 लास्ट ईयर थी तो इतना तो चला जाएगा, 92 से 94, लेकिन अगर आप 100 के आसपास कर रहे हैं तो आपका एकदम श्योर हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं ओबीसी, तो हम ई डोसियर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ये ई डोसियर जो है उसके पास ही रहने वाला अगर हम ओबीसी का देखते हैं तो ओबीसी में क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं 87 से 90, ये बिल्कुल सेफ रहेगा ओबीसी के लिए। ठीक है, एससी की बात करते हैं, 3rd नंबर पे एससी, ये है 66, लेकिन इस बार एससी का इतना नहीं है क्योंकि इनके बीच में इस बार फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा तक हुए हैं, तो ये लोग 78 से 80 तक जाएंगे। ठीक है, और एसटी इस पिछली बार तो ज़्यादा गई थी, लेकिन इस बार एससी की ही ज़्यादा रहेगी, एसटी उससे थोड़ा सा कम रहेगा जो कि 75 से 77 के बीच में रहेगा, बस थोड़ा सा ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी चारों कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।